नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। हम बात करेंगे आज ग्वालियर क्षेत्र का भौगोलिक इतिहास। मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में 25 डिग्री 34, 26 डिग्री 21 अक्षांश, 77 डिग्री 40 पूर्व, 78 डिग्री 54 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह 2002 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.1% से अधिक है। ग्वालियर अथवा गोपाचल की भौगोलिक स्थिति पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि दक्षिण में यमुना नदी है, पश्चिम में चंबल नदी से यह क्षेत्र घिरा हुआ है। बेत्रवती, बेतवा, सिंधु, पारा जिसे कि पार्वती कहा जाता है आजकल, लवणा, मधुमती जिसे कि आजकल महुअर नदी कहा जाता है, पहुज जिसे कि आजकल पुष्पावती, साक, आसन, क्वारी आदि नदियों से सिंचित है। यह क्षेत्र मालवा के पठार और विंध्याचल में उत्तरी छोर के बीच का क्षेत्र ग्वालियर है, जो गोप क्षेत्र, गोप जनपद, गोफार या ग्वालियर जनपद कहलाता है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर क्षेत्र भारत के हृदय पटल पर सुशोभित है। ग्वालियर क्षेत्र पाषाण युग में कांस्य युग तक पर्याप्त रूप से बसा हुआ था। ग्वालियर के उत्तर पश्चिम में मुरैना, उत्तर पूर्व में भिंड, पूर्व में दतिया तथा दक्षिण में शिवपुरी जिले हैं। ग्वालियरगढ़ एक विशाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई उत्तर की ओर 300 फुट, दक्षिण की ओर 274 फुट, लंबाई 2.25 मील और चौड़ाई 2800 फुट से 600 फुट के करीब बताई जाती है। इसकी दीवारें चट्टान युक्त हैं, जो कि 30 से 35 फीट ऊंची हैं। ग्वालियर का पश्चिमोत्तर भाग पहाड़ों और वनों से आच्छादित है। उत्तरी भाग से प्रवाहित होने वाली नदियां चंबल में मिलने के लिए बढ़ती हैं एवं दक्षिण भाग से बहने वाली नदियां दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर चलकर सिंधु में मिलती हैं। उत्तरी भाग में पठारी क्षेत्र अधिक कटा फटा है, जहां तिघरा में साग नदी पर बांध बांधा गया है और जिसके आगे पूर्व में ग्वालियर का पहाड़ी किला स्थित है। प्रमुख नदियां चंबल नदी का प्राचीन नाम चमर्णवती था। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है, जो महू इंदौर के पास जाना पाप पहाड़ी से निकलती है और उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। आसन नदी गोपाचल के उत्तर पूर्वी मैदान का जल प्रवाह आसन नदी के द्वारा होता है। यह पश्चिम सीमा के साथ साथ 15 मील उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह उत्तरी मार्ग से मुरैना जिले में प्रवेश करती है। साक नदी उत्तर पूर्वी मैदान का जल प्रवाह साक नदी के द्वारा होता है। यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है और यह नदी तिलघाना ग्राम पर जिले को पार करती हुई मुरैना जिले में प्रविष्ट होती है। नून नदी पूर्व की ओर बहती है। यह नदी मध्य के पहाड़ी क्षेत्र में पनिहार के समीप से निकलती है। यह मगरोरा के पास सिंध नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी गोपाचल क्षेत्र की 12 महीने बहने वाली दूसरी नदी पार्वती है। यह शिवपुरी जिले से निकलकर गोपाचल क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। यह जिले की सीमा बनाती हुई दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर खिरिया ग्राम में बहती है।
सोनरेखा नदी। सोनरेखा या स्वर्ण रेखा नदी का जल प्रवाह उत्तर पूर्वी मैदान में होता है। यह शार्क नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम लश्कर के दक्षिण पश्चिम में गिरवाई ग्राम में होता है तथा यह शहर के मध्य में चक्र का मार्ग से उत्तर की ओर बहती हुई मुरैना जिले की सांक नदी में मिल जाती है। 9वीं शताब्दी के प्रतिहार एवं तंबरकालीन प्राप्त अभिलेखों में इसका उल्लेख वृश्चिकाला नदी के नाम से प्राप्त होता है। अन्य नदियां कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। सांक एवं आसन इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी गोपाचल क्षेत्र की प्रमुख नदी चंबल नदी की सहायक नदी के रूप में सिंधु नदी को जाना जाता है। छछूंद नदी, ये नदी आंतरी के पूर्व में मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। गोपाचल क्षेत्र में यह नदी पूर्व की ओर बहती है। वैशाली नदी, वैशाली नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का जल प्रवाह होता है। यह गोपाचल के उत्तरी भाग में सबसे लंबी और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। बनास नदी, बनास नदी का प्राचीन नाम पर्णासा या वेणुआसा है, जो चंबल की सहायक नदी है। अब हम निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। निष्कर्ष रूप से ग्वालियर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समझने के उपरांत कहा जा सकता है कि गोपाचल अथवा ग्वालियर के कृषि क्षेत्र नदी घाटियों के किनारे किनारे है, जहां उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। ग्वालियर के भूभाग में जलोढ़ अथवा काप मिट्टियों का निर्माण चंबल, सिंधु, क्वारी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन के रूप में जाना जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति निश्चित ही यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में प्राचीन काल से ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है और भारत के सुदेश के रूप में स्थापित है। धन्यवाद।